तो दोस्तों आखिर मैं हॉस्पिटल में क्यों आई हूँ, तो ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देख लें। कहीं फ़ोन करके ये ना पूछें तुझे हुआ क्या, क्योंकि मैंने वीडियो में सब बताया है। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे भी दिन के समय से, और आजकल काफ़ी समय से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। उसका कारण मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। तो क्योंकि हाथ में हो रही कुछ प्रॉब्लम ये तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे, और ये मैंने अभी किसी को बताया नहीं है कि अपने घर में पता है और मुझे ही पता है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग में भी कुछ किट डाला नहीं था। तो अभी आज मेरी फ्रेंड आ रही, तो काफ़ी समय बाद हम मिले। बीच में मैं गई थी जनेऊ में, उसके बेटे का जनेऊ था तब मिले थे। उसके बाद आज वो आ रही, शायद वो आ रही होगी, वही है ना, देख लिया शायद, हाँ तो देख लिया होगा। तो आ रही हो, मिलवाती हूँ आप लोगों से। स्कूल टाइम की फ्रेंड से मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आ रही हो अभी, तो मैंने कहा आज ब्लॉग बना लेते हैं यादगार रहने के लिए। तो मिलवाती हूँ आप लोगों से भी। अभी चली गई वो जीते रहो। तो फाइनली यहाँ पर मेरी दोस्त और उसके हस्बैंड आ चुके थे और हमारी बातचीत चल रही थी, और यहाँ पर ही अपने बेटे से बात कर रही थी, क्योंकि इसका बेटा और मेरा बेटा साथ ही पढ़ते थे कि स्कूल में, तो लेकिन सेक्शन अलग थे, तो उससे बात करा रहे थे, मतलब ये बात कर रहे थे। तो अब होता ही बच्चे वैसे कहाँ पहचानते हैं, तो ये बात करा रही थी और फिर ऐसी हमारी बातचीत चल रही थी। और तो मतलब स्कूल टाइम कि अगर दोस्त मिल जाए तो वही दिन याद आ जाते हैं, तो वही पुरानी बातें हम लोगों की चल रही थी, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ की बात पता इसको होता है, कुछ के बारे में, कुछ के मेरे को, क्योंकि हर कोई सबके टच में तो रहता नहीं है। तो फिर इसके निकलने का हुआ टाइम, फिर और बाहर से हम मजाक कर रहे थे, अभी बुढ़ापा का, अभी तो बहुएं देख के जाएंगे ये वो करके। तो ऐसी हंसी मजाक हम लोगों की चल रही थी यहाँ पे, और मतलब बातें कभी भी ख़त्म नहीं होती दोस्तों की, ये तो है खैर। तो भैया लेकिन पहले ही बाहर आके इंतज़ार करने लग गए थे, और बेटे से कह रहे थे आने के लिए, उसको रास्ता बता रहे थे। बेटे को रास्ते तो सब पता है, उसके घर तक का भी रास्ता पता है, लेकिन अब वही है कि मेरी इजाज़त के बिना कहीं जा नहीं सकता है, तो इसलिए। और फाइनली फिर ये निकल गई थी घर के लिए अपने रास्ता। फिर मैं आऊँगा। ठीक ठीक, हाँ बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। बाय बाय। तो दोस्तों अभी आप दोस्त मेरी चली गई है और मैं आ गई हूँ अंदर, और आज काफ़ी टाइम बाद आज ब्लॉगिंग हो रही है मेरी। वैसे तो इस बीच मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, तो मैंने कहा आज बना लेते हैं। इस बीच काफ़ी परेशानियाँ रही ज़िंदगी में खुद के साथ उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं वही रहे, लगे रहता है कुछ ना कुछ। क्योंकि मेरे हाथ में 2 नाखून थे जो दरवाजे से दब गए थे, वो उखड़ गए थे। तो फिर पहले तो वैसी ड्रेसिंग चल रही थी उनकी भी, बाद में इन्फेक्शन हो गया उसमें, तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ा मुझे और निकालने पड़े, जिसके कारण वो नाखून मुझे, तो काफ़ी मतलब परेशानी रही इस बीच। तो फिर पतिदेव आना जाना करके, यानी कि ड्यूटी कभी कहीं लग रही थी, तो अब ऐसी चल रही थी, मतलब गाड़ी, कभी बच्चों ने काम किया, सब कुछ मेरे बेटे ने दबाया हाथ और बोलो, मैं हाथ डाला था, बड़े बेटे ने हाँ ऐसे दरवाज़ा बंद किया, तो गलती क्या थी, जीतू की थी ये बताओ। दरवाज़ा बंद करा तो नाखून मेरे दब पड़े, जिससे मेरे नाखून उखड़ गए थे। पूरे भी नहीं उखड़े, मतलब जड़ से उखड़ गए थे, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में इन्फेक्शन इतना फैल गया कि वो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। और ये बात मैंने मतलब अपने मायके में मैं किसी को नहीं बताई थी, अपनी मम्मी को भी नहीं, किसी को नहीं, मम्मी को नहीं बताई तो और को क्या पता होगी, खैर। तो इसलिए मम्मी से बात होती थी, हाँ ठीक है वही सब कुछ, क्योंकि खाली परेशान, हम तो परेशान हैं हो ही रहे, औरों को क्या परेशान करना। तो इस चक्कर से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, तो यही था कारण। और आगे को मैं क्लिप दिखाऊंगी आपको, छोटी छोटी हो, मतलब है मैंने वीडियो बना के रखी थी, लेकिन मैंने उससे डाली नहीं, लेकिन आज दिखाऊंगी कैसे क्या हाल हुए थे मेरे हाथ के। हॉस्पिटल की भी थोड़ी बहुत हैं, तो आगे को दिखाऊंगी मैं क्लिप आप लोगों को। तो यही था आज, ऐसे ही रहा इस बीच का समय, मतलब कुछ। और घर में देवरानी की भी तबीयत ख़राब थी, तो वहाँ वो परेशान, यहाँ मैं परेशान, दोनों मतलब परेशान चल रहे थे हम दोनों, देवरानी जेठानियों का हमारा ऐसे ही चल रहा था। उसको हो रखा टाइफाइड, तो मतलब बहुत ही मुश्किल भरे दिन, मतलब ये साल हमारे जो जब से नया साल लगा है, नया चंबा है, तब से ऐसे ही चल रहा है हमारे परिवार में। कोई नहीं, सुख दुख लगे रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हुआ है तो झेलना तो था ही। मैंने तो इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं, खाली परेशान हो जाते हैं मम्मी भी, तो इसलिए उनको भी नहीं बताया था। तो आज अब शायद कहीं फ़ोन आएगा तो शायद बता भी दूँगी, और या तो फिर कहीं से पता चलेगा तो तब पूछेगी तभी बताऊँगी, क्योंकि अब मैं हो गई हूँ ठीक। अब
अब बता भी दूँगी तो कोई नहीं, अब ठीक हो गई हूँ क्योंकि अब काम करने लग गई हूँ मैं। आज तक नहीं तो पूरा रेस्ट चल रहा था थोड़ी बहुत, मतलब बच्चे काम कर रहे थे, पतिदेव काम कर रहे थे, तो ऐसे ही चल रहा था मतलब। ठीक है, बाय 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 बाय। जा। तो अब मैं करने लग गई हूँ काम। तो बीच में आपने देखे होंगे शॉर्ट्स में पतिदेव रोटी बेल रहे हैं, मैं सेक रही हूँ, तो लोगों को लग रहा होगा इसके पति कितने कामदार है, कैसे काम कर रहे हैं। तो मजबूरी में कर रहे थे वो काम। बेटा रोटी बना रहा था, छोटा बेटा सब्जी प्याज का फोटो, वो शॉर्ट्स में मैंने डाले थे। तो सब वो उसी दौर की क्लिप है मेरी, अभी की नहीं है वो सब पहले की हैं, तो वही मैंने डाली थी वो क्लिप में। अब आजकल डाल रही हूँ, अब ज़रा थोड़ी ठीक हो गई हूँ तो डाल रही हूँ। तो अब टेंशन की कोई बात नहीं, अब मैं अच्छी तरह से ठीक हो चुकी हूँ थोड़ी बहुत। अब ज़्यादा टेंशन मत लेना, अब ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपना दुख शेयर कर रही हूँ, और आगे की छोटी छोटी क्लिप जो मैंने बनाई थी उस दौरान की, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए क्या मेरे साथ इस बीच हुआ और क्या क्या मैंने झेला, कितनी परेशानी, दर्द तो मतलब बहुत हुआ। अब वो चीज़ तो खैर मैंने ही झेलनी थी, इसीलिए फिर होता है जब खुद परेशान होता है इंसान, फिर वही मैंने मतलब किसी का ना फ़ोन अटेंड किया ना किसी को फ़ोन किए, क्योंकि खुद ही परेशान हो रही थी तो बात करने का मन भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं मेरी खुद की देवरानी को ही कितने दिन में 5-6 दिन बाद पता चला होगा, 6-7 दिन बाद पर, वो अपने को दिखाने आई थी हॉस्पिटल। तो मजबूरी हो गई थी, उस दिन मेरा था ऑपरेशन, तो तब मुझे मजबूरी में उसको बताना पड़ा, नहीं तो वो भी खुद बीमार हो रही थी। तो मैंने कहा खाली उसे भी क्या बताऊं करके, तो उसे भी नहीं बताया था। और सासू माँ को तो अभी कल पता चला है, ज़्यादा समय नहीं, कल ही पता चला है, कल हस्बैंड ने बताया उनको, तब पता चला उनको। तो दोस्तों ये है जिस दिन चोट लगी, मतलब हाथ में, घर में एक्सीडेंट हो गया था मेरे हाथ का, उस दिन की है ये। और इसको देख के आप ज़्यादा परेशान मत होना, मतलब कोई भी, मेरे मायके पक्ष भी ससुराल पक्ष भी, क्योंकि अब ठीक हूँ मैं, अब काम करने लग गई हूँ। तो ये हम गए थे ड्रेसिंग के लिए, और जिसमें ब्लड निकल रहा था मैंने बच्चों को भी नहीं दिखाया क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लड निकल गया था। तो मैंने कहा बच्चे डर जाएंगे करके, और फाइनली फिर यहाँ पर हम आ गए थे ड्रेसिंग से घर को। और अभी तो ये चोट देख के मेरे को ये अजीब हो रहा, और ब्लड मेरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, ये 3-4 दिन तक निकलने में ही था। और 3-4 दिन बाद जब नाखून की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने सीधे नाखून निकालने के लिए कहा, यानी कि ऑपरेशन होगा बोला। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट हो रहे थे यहाँ पर, सारी मतलब टेस्ट हो जाएंगे तो फिर कल को ऑपरेशन के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए दे रही थी मैं, और फिर अगले दिन ऑपरेशन के बाद की वीडियो मेरी यहाँ पर है। पतिदेव और मैं थे, पतिदेव आज मेरी देवरानी भी आई थी दिखाने, तो वहाँ उसको भी दिखा रहे थे। यहाँ मेरे पास भी, मैं अकेले ही थी मतलब, तो उसके साथ भी थे, और यहाँ भी आ रहे थे, दोनों जगह देख रहे थे। इसी उससे देवरानी को बताना भी पड़ा, क्योंकि उसको शक हो गया था कि क्या हुआ है, भाभी करके पूछी थी, तो फिर इनको बताना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो मैंने अभी तक बताया नहीं था उसको। खाली परेशानी हो जाते हैं, और क्या है, कर तो अब क्या कर सकती है वो बेचारी भी, या मैं भी क्या कर सकती हूँ। दोनों ही परेशान थे, वो वहाँ वो टाइफाइड से परेशान थी, यहाँ मैं हाथ से परेशान थी। और ये फाइनली मैं ऑपरेशन होके आ गई थी घर। और यहाँ पर मेरा इतना दर्द, वो दर्द मैं भूल नहीं सकती। मतलब मैं इनसे कह रही थी आप नाखून क्यों निकलवाए आपने, क्योंकि 3-4 दिन मैंने दर्द सहन कर दिया था, तो थोड़ी कम हो रहा था दर्द। हालांकि हाँ अंदर से प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन वैसे दर्द थोड़ी कम था। लेकिन अब फिर दोबारा से पूरे नाखून निकालने के बाद मतलब, और ये अगले दिन ड्रेसिंग के लिए गई, तो मतलब मैं ड्रेसिंग के लिए जा रही थी घर से, मेरे को टेंशन हो रही थी कि दर्द होगा करके, और दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। तो ऐसी फिर ड्रेसिंग चली रोज़, मतलब जब तक ठीक नहीं हुआ ड्रेसिंग चली, और काम भी बच्चे और ये मतलब तीनों मिलके करते थे सभी लोग, मतलब थोड़ी बहुत जितना मेरे से होता, बाकी मैं मतलब पानी में हाथ नहीं लगाना था। तो यही थी कहानी मेरी, मतलब पूर्णिमा को हो गया था ये, तब से लेके आज तक की। तो अब ठीक है, तो इसलिए आज मैंने वीडियो दिखाई आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।